अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। एशिया कप और वर्ल्ड कप का मामला रोज़ एक नए ट्विस्ट के साथ जो है वो ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ICC और ACC मीटिंग में जो कुछ कहा गया, उसके बाद कल हमने देखा था एक प्रेस रिलीज आया जिसमें PCB ने ये तो कंफर्म कर दिया पहली मरतबा कि ACC मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात हुई है, लेकिन ICC मीटिंग के हवाले से इस बात की जो है वो तरदीद भी की गई। लेकिन साथ नीचे ये भी कहा गया कि ऐसा मुमकिन है कि किसी मुनासिब वक्त और फोरम पर इस मामले को उठाया जाए। भारतीय मीडिया में इस हवाले से काफ़ी जो है वो शोर मचा हुआ है और एक रिएक्शन आया है। इसी तरह अगर हम देखें तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज से पहले इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका था कि ICC मीटिंग में या उसकी साइड लाइन्स पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान को भी शायद इजाज़त ना मिले। इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे कि इस पर लेटेस्ट क्या है। इमरान सिद्दीक हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और याहिया हुसैनी जर्नलिस्ट एंकर हमें कुछ देर में बीपर पर ज्वाइन करेंगे, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इमरान, अभी लेटेस्ट आज क्या है, खासतौर पर जो इंडियन मीडिया का रिएक्शन है, ऐसे लगता है जैसे मैंने जो चीज़ पढ़ी वॉर ऑफ मीडिया शुरू हो गई है और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि ICC खामोश है, एशियन क्रिकेट काउंसिल खामोश है और निगोसिएशन को क्या खुफिया रखा जा रहा है। और जब एक खबर ने ये सारी चीज़ें और फिर वसीम खान साहब ने जो बात की, उसके बाद लगता है जैसे इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। आपका भी ये ख्याल है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं मगर नथिंग इज़ ऑफिशियल अनटिल इट्स ऑफिशियल। दोनों क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पत्ते फेंके जा रहे हैं, आप कह सकते हैं। मार्केट में मीडिया को फीड किया जा रहा है ये रिएक्शन लेने के लिए कि इस खबर पे क्या रिएक्शन आना है, इस खबर पे क्या रिएक्शन आना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो कभी ऑफिशियली, आपको पता है, वो प्रेस रिलीज वगैरह देते ही नहीं है। वो उनका कोई मेंबर आके अनऑफिशियल बात करता है और उसको कोट जो है वो नहीं किया जाता। तो वही कर रहा है भारतीय मीडिया भी। अभी पाकिस्तान मीडिया भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लाइन पर चल रहा है। लेकिन कल एक अच्छी बात हुई कि उन्होंने एक ऑफिशियल चीज़ जारी की जिससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो थी कि वर्ल्ड कप में शायद पाकिस्तान बांग्लादेश में खेलने जा रहा है या कहीं और खेलने जा रहा है, उससे तो वो कन्फ्यूजन दूर हो गई। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है एशिया कप अब बहुत करीब आ गया है। इस पर दोनों क्रिकेट बोर्ड है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इनके साथ मिल बैठ के कोई हतमी जो है वो फैसला करना चाहिए ताकि फिर आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, दीगर चीजें भी हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन मार्केट में आ रही है। अवामी रिएक्शन क्या है, जो कि आप फील्ड में भी जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, अवाम क्या सोचिए। लेकिन पहले मैं याहिया हुसैनी साहब को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। याहिया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल बड़ी जो है वो गंभीर है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन महदूद होते जा रहे हैं या दबाव बढ़ता जा रहा है। कल का प्रेस रिलीज याहिया, आपके ख्याल में किस तरफ इशारा था? गफार, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और आपको भी अस्सलाम वालेकुम और इमरान को भी अस्सलाम वालेकुम। गफार, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से इस तमाम सूरत हाल में अपने कार्ड जो है खेल रहा है। जी। और अब तक जो कुछ एशियन क्रिकेट काउंसिल और ICC की सतह पर हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हुकूमत बहुत वाज़ेह और बहुत सीधी है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से 10,000 होने के लिए तैयार नहीं। और हालांकि अब तक की यही सूरत हाल है और अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड तैयार नहीं होता कि भी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो और इंडिया क्रिकेट जो है वो अपने मुल्क किसी तीसरे मैच में नहीं खेलेगा, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी इस हिकमत अमली को वज़ा करेगा और फिर इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कड़वा घूंट पिएगा और स्टेप डाउन कर जाएगा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से, जिस तरह कहा जा रहा है जी। क्योंकि एक लंबी रकम का मामला है। तो अब तक जो गुफ्तगू हो रही है, उस गुफ्तगू के तनाजुर में तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल दुरुस्त में जा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का मामला नहीं है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद वर्ल्ड कप और फिर ठीक 1 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। और वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी फंसा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के बगैर हो। अगर इस साल वर्ल्ड कप नहीं हो रहा होता तो शायद मेरा ख्याल है कि वो अपने मसल शो करते। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, और बीच का रास्ता तो यही है कि भारत क्रिकेट बोर्ड जो है वो मेजबानी पाकिस्तान के पास रखे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की और वो अपने मैच जो है वो किसी तीसरे मुल्क में आकर खेलें। इसके अलावा अगर कोई चीज़ होती है तो मेरा ख्याल है कि फिर करवा लें पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप और एशिया कप। ठीक है। ये एक चीज़ ये भी रिपोर्ट हो रही है, खासतौर पर जब से खबर आई क्रिकेट इन्फो में और उसके बाद वसीम खान साहब ने भी जो बात की कि शायद वर्ल्ड कप के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकते हैं,
तो एक नया पैंतरा बदला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और खबरें फीड की गई इंडियन मीडिया में मौजूद है कि एशिया कप इंटायरली पाकिस्तान से शिफ्ट किया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी पोजीशन में होगा अगर ये चीज इंप्लीमेंट कराई जाती है? क्योंकि हम तो बहुत सारी बातें कर चुके हैं रमीज राजा साहब के दौर से लेके नजम सेठी साहब तक, अवामी रिएक्शन का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, अवामी रिएक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको जो करना होता है वही करता है। आपको अच्छी तरह याद होगा जब इराक पर अटैक करने जा रहा था अमेरिका, तो बड़ा अवामी रिएक्शन था। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में बरतानिया की फौज जा रही थी, वहाँ बड़ा रिएक्शन था कि जी नहीं भेजना चाहिए फौज को। उन्होंने भेज दिया फौज, क्या कर लिया किसी ने? तो अवामी रिएक्शन जो है ना, वो सिर्फ मेरा ख्याल है कागजों तक और बस दिखावे तक ही होता है, या फिर मीडिया का पेट भरने के लिए। जहाँ तक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से, तो गफार देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये तय करना है, इंडियन मीडिया ने तय नहीं करना। और मैंने जिस तरह आपको कहा कि इंडिया ऐसा फंसा हुआ है कि वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, ठीक एशिया कप के बाद है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो भारत का UAE शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त जो मामला है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, तो पाकिस्तान तमाम टीमों को एंटरटेन कर रहा है। तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आने में किस चीज से हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है? और अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती तो हमने उसके लिए एक ऑप्शन रखा है कि वो किसी तीसरे मुल्क में आकर खेल लें। इससे बढ़कर मेरा ख्याल है कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हो, वर्ल्ड कप हो, इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही होता है। तो अगर ये मैच नहीं होगा तो फिर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान के बगैर आप वर्ल्ड कप करा लेंगे, एशिया कप करा लेंगे तो करा लें, और रेवेन्यू जो होना है टीवी से जनरेट वो नहीं होगा, तो बजाय ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, लेकिन वो जो दूसरे बाकी मुल्क हैं उनको जो नुकसान होना है, उनको जो डेंट पड़ना है, फिर इंटरनेशनल काउंसिल जो है वो बिल्कुल डगमगा जाएगी। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इस पॉइंट पे मैं ब्रेक ले रहा हूँ कि नजम सेठी साहब ने कल डॉन न्यूज़ से जो गुफ्तगू की थी, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद थे, उन्होंने $3 मिलियन तक का मामला किया। 4 मिलियन उन्होंने इशारा कि जितना मर्जी नुकसान हो जाए लेकिन मुल्क से बढ़ के नहीं है, तो पाकिस्तान इस कॉस्ट को बेयर करने को तैयार है। या इमरान से मज़ीद बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। एशिया कप और साथ साथ वर्ल्ड कप और फिर पाकिस्तान भारत का जो तनाज़ा इस पर चल रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इमरान सिद्दीकी और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी साहब। इमरान, पहले मैं आपसे अब शुरुआत करना चाहूँगा। जाहिर बात है याहिया ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एग्री करता हूँ कि पब्लिक सेंटिमेंट्स बस एक फिलर होते हैं, लेकिन डिसीजन जिन्होंने करना है वो करना होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, चूंकि बहरहाल एक स्टेक होल्डर्स तो हैं हमारे फैंस, फिर मैं इस तनाज़ुर में बात कर रहा हूं कि रमीज राजा साहब ने जो हार्ड लाइन स्टांस लिया और अब फिर नजम सेठी साहब जो बातें करते रहे, अवाम शायद इस बात पर ही तैयार होगी कि एशिया कम से कम पाकिस्तान में जरूर हो, चाहे भारत खेले ना खेले। ये जो बातें इंडियन मीडिया में रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं कि एशिया कभी शिफ्ट हो सकता है, आई थिंक ये किसी तौर पर वैसे भी काबिल कबूल नहीं। जैसे याहिया ने कहा कि हम पूरी दुनिया को होस्ट कर रहे हैं और एशिया कप ACC ने हमें पाकिस्तान को दिया है, तो ये मुनासिब किसी तौर पर लगता नहीं है। पाकिस्तान को डेफिनेटली यहाँ पे बहुत हार्ड लाइन स्टांस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ एक दफ़ा अगर आपने थोड़ा सा झुक गए तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, देखें जिस तरह से रमीज राजा ने जो स्टेटमेंट्स दी थी और नजम सेठी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये पब्लिक रिएक्शन खुद जनरेट किया है इन्होंने, खुद मतलब बयान दिए कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम नहीं जाएंगे। तो जाहिर है फिर पब्लिक का भी और फैंस जो आपके क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेटर्स जो है, उनका भी ये माइंड बन चुका है कि भारत यहाँ पर आएगा तो हम ही वहाँ जाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि इंडिया एशिया कप के लिए यहाँ पर आए, ऐसा बिल्कुल ही हाईली अनलाइकली है, क्योंकि एशिया कप आपने जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे इंडिया में भी नहीं हो रहा, ना ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसको वर्ल्ड कप के मामले से दूर रखें। अगर इंडिया नहीं भी आता है यहाँ पे एशिया कप के लिए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाता है, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये गारंटी जरूर ले ले कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो हमारी होस्ट है, हमने होस्ट करनी है, उसमें जरूर आए फिर इंडिया, क्योंकि उसका फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल से कोई ताल्लुक नहीं है, ICC से ताल्लुक है। ये एक मेरा ख्याल है एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक तहरीरी मुआहदा होना चाहिए कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप के लिए वहाँ जा रहा है ICC इवेंट के लिए, ICC के कहने पर, तो फिर भारत को भी ICC के कहने पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। फिर ये ना हो उस वक्त
कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेल लेगा या बांग्लादेश में खेल लेगा। ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि अगर हम इंडिया में खेल रहे हैं तो फिर इंडिया को भी पाकिस्तान में खेलना होगा। चलिए यही आपको क्या ख्याल है जो आपने बताया, हम एग्री करते हैं सारे लोग कि इस वक्त पीसीबी का स्टांस ठीक है, लेकिन आपका बड़ा तजर्बा है, यही आपके ख्याल में आपका तजज़िया क्या कहता है, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि एशिया कप कहाँ हो सकता है, वर्ल्ड कप पे पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या इजाजत देगी, हम खेलने जाएंगे या तनाज़ा ही देख रहे हैं अब आगे चलकर? देखिए, अब तक तो गफार सारे कार्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर खेले जा रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने न कभी मना किया है और मुझे नहीं लगता है कि मुस्तकबिल में भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोई हार्ड लाइन लेगी जी, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया है और उन्होंने कभी सियासत और क्रिकेट को जो है वो एक नहीं किया। कई मिसालें मौजूद हैं 1998 में जब फिरोज शाह कोटला दिल्ली की पिच को शिव सेना के इंतहा पसंदों ने खोद दिया था, उस तनाजुर में भी, उस मुश्किल सूरत हाल में भी पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा किया था और हुकूमत पाकिस्तान ने टीम को बैक किया था, क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि आप अपनी टीम भेजें। फिर उसके बाद अगर आप देखें 2016 में बड़ी टिपिकल सिचुएशन थी और रोज ये खबर आ रही थी कि पता नहीं पाकिस्तान टीम जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। न सिर्फ पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड T20 के लिए जो है वो भारत का दौरा किया, बल्कि पाकिस्तान के सहाफी भी जो थे वो बड़ी तादाद में भारत गए थे। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि क्या एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, देखें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में स्टेक्स बहुत हाई हैं, शायद पैसों की इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फिलहाल जरूरत ना हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक अंदाजे के मुताबिक 80-90 करोड़ मिल रहे हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से और बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी इसमें ही पैसे, इससे कम या ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ठीक। तो ये बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़वी गोली है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी पर दस्तबरदार होता है और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेलता है, क्योंकि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का जो मुस्तकबिल है वो वर्ल्ड कप के साथ एसोसिएट है। वो कहते हैं ना कि तुम आदमी हो हमारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अब वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है और गारंटी तो आप किसी चीज के ले नहीं सकते। किस बात की गारंटी है? स्टैम्प पेपर पे भी भारत अगर आपको लिख कर दे देगा कि जी आप इंडिया मैच खेलने के लिए आ जाएं और 2025 में हम पाकिस्तान मैच खेलने के लिए आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का, और उसके बाद अगर कोई बहाना बना दे नहीं जी ये इस वक्त सूरत हाल है और इस वक्त जो है वो हम पाकिस्तान नहीं आकर खेल सकते, तो अब ये वक्त आ गया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस चीज को तय करे, क्योंकि प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। अगर एक बार भारत ने पाकिस्तान से हामी भर ली और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ और भारत ने अपने मैच किसी तीसरे मुल्क में जाकर खेले, तो फिर भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो आगे चलकर जो है वो इस तरह का कोई हील हुज्जत करे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत अगर पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसको एशिया कप के तनाजुर में जो है अपने आप को पीछे करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक आईसीसी का ताल्लुक है, आईसीसी एक कठपुतली है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, एक जमाना था कि नजम अजीज सेठी ने आईसीसी में चैलेंज किया था भारत के मामले को कि जी हम तो भारत से खेलते हैं, जब हमारी सीरीज होती है तो भारत खेलने नहीं आता, और मामला कोर्ट तक गया था और कोर्ट में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी और पाकिस्तान को ठीक ठाक पैसों की पेनल्टी लगी थी। और उस वक्त आईसीसी ने ये स्टांस किया था, देखें हम चाहते हैं पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों हुकूमतों की सवाबदीद पर मुनहसर है। जहां तक वसीम खान की बात है तो वसीम खान जनाब जॉयराइड करके गए पाकिस्तान क्रिकेट में और अब वो आईसीसी में पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जनरल मैनेजर है, और जो भी उन्होंने बयान दिया है इसके प्रिकॉशन उनको फेस करने पड़ेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि वसीम खान साहब जो है वो मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल में आईसीसी में काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है बड़ा इन्फ्लुएंस है आईसीसी में इंडियन क्रिकेट का, तो वसीम खान की तो छुट्टी हो जाएगी आईसीसी से। चलिए, बिल्कुल जिस तरह रिएक्शन आया है और जिस तरह उनका स्टेटमेंट था वही पाकिस्तान मीडिया पर इस पे भारत में बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा जो शोर मच रहा है कि बहुत शुक्रिया ये आपका। और आखिर में तो मुझे इमरान एक चीज़ याद आ रही है, जैसे 87 में और 96 में पाकिस्तान इंडिया ने ज्वाइंट होस्टिंग की थी वर्ल्ड कप इवेंट थी, मुझे लगता है आईसीसी भी इस सारे सूरत हाल के बाद उन्होंने हाथ जोड़ लेने हैं पाकिस्तान इंडिया के आगे और बोलेंगे अगर हमने कभी मुस्तकबिल में आप दोनों में से किसी एक को मेज़बानी देनी है तो शायद आप दोनों को ही दे दी जाए, क्योंकि इसके अलावा हल कोई नहीं है। मुझे तो आप मुस्तकबिल में लग रहा है कि आईसीसी भी इस सारे मामले को अवॉइड ही करना चाहेगा। देखिए, आईसीसी को हार्ड स्टैंस लेने की ज़रूरत है, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, उसकी होस्टिंग है। देखें, आप कभी अंदाज़ा लगाएं फीफा वर्ल्ड कप हो
और कोई मुल्क किसी मुल्क में खेलने से मना कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि फीफा आपको बाहर कर देगा वर्ल्ड कप से। तो आईसीसी भी ऐसी बॉडी जब तक नहीं बनेगी, जब तक ये नीचे से भारत हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या बिग थ्री जो भी हो, इस किस्म की चीज़ें जो है वो सामने आती रहेंगी। बहरहाल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाते जाते मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप देख लीजिए कि आईसीसी किस तरह की मेंबर्स बॉडी है कि आईपीएल के लिए तकरीबन 2.25 महीने मुख्तस कर दिए जाते हैं। इस दौरान बहुत कम इंटरनेशनल सीरीज रखी जाती हैं। तो ये की बात बिल्कुल ठीक है कि आईसीसी पर जो इंडियन इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर बहरहाल आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया इमरान। इससे पहले याहिया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। ये मामला कहाँ तक जाएगा, इस पर रोज़ बरोज़ जो अपडेट आ रही है प्रोग्राम रिप्ले में इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।